नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। आपको सुजानगढ़ तहसील के ग्राम भोजलाई का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर आज एक क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित हो रही है और ये क्रिकेट प्रतियोगिता सुजानगढ़ के एक महान खिलाड़ी की याद में आयोजित की जा रही है। भोजलाई बास के जाने माने खिलाड़ी रामअवतार पारिक, जिनकी मृत्यु अल्प समय में यानी छोटी अवस्था में हो गई। क्रिकेट के मैदान पर मैच खेलने के बाद घर गए और 5 मिनट के बाद उनकी मृत्यु हो गई और बहुत महान खिलाड़ी रहे और अपने जीवन के आखिरी क्षणों में जो क्रिकेट मैच उन्होंने खेला वो बेहद रोमांचकारी था और कहीं न कहीं ये भी कहा जा सकता है कि उस मैच का ज़बरदस्त रोमांच और दबाव उनकी मौत का कारण बना। आज भोजलाई बास के युवाओं के द्वारा उनकी स्मृति में एक शानदार क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें हमारे सुजानगढ़ तहसील की 16 टीमें भाग ले रही है। सुजला क्षेत्र की टीमें कहूँगा, लाडनू, बिदासर, आसपास के गाँव की कई टीमें हैं और कुछ ही देर में इस प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह आयोजित हो रहा है। उद्घाटन समारोह के बाद उद्घाटन मुकाबला खेला जाएगा। उद्घाटन समारोह से पहले हम आपको भोजलाई का ये खूबसूरत मैदान दिखाते हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे बहुत ही सुंदर रेतीले टिब्बे हैं जो इस समय हरियाली से और ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहे हैं और बहुत ही सुंदर मैदान यहाँ पर तैयार किया गया है। टेनिस बॉल की क्रिकेट प्रतियोगिता है जिसमें 15-15 के मुकाबले खेले जाएंगे। आइए उद्घाटन समारोह से पहले आपको इस मैदान का खूबसूरत दृश्य दिखाते हैं। प्रतियोगिता को लेकर खासा उत्साह आप देख रहे हैं मैदान पर। ये वो 2 टीमों के खिलाड़ी है जो उद्घाटन मैच खेलेंगे। फिलहाल वार्म अप हो रहे हैं, सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर मैदान का दृश्य आप देख रहे हैं। ग्राम भोजलाई में रेतीले टिब्बों से घिरा हुआ है खूबसूरत मैदान जहां पर प्रतियोगिता खेली जाएगी। बहुत ही पुराना ग्राम है भोजलाई। इसका उदाहरण आप ये कुआं देख सकते हैं, काफ़ी प्राचीन कुआं आप देख रहे हैं और पास में ये गांव का तालाब है जिसका पानी लोग अपने जानवरों को पिलाने के लिए, घरों में अन्य कामों के लिए प्रयोग करते हैं। तालाब के किनारे कई कुएं बने हैं जिनका पानी मीठा पानी है, पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये मैदान के किनारे पर आप देख रहे हैं दादी जी का मंदिर है। भोजलाई के बोहरा परिवार की कुलदेवी का मंदिर आप देख रहे हैं और ये उद्घाटन समारोह के लिए आप देख रहे हैं सामियाना बनाए गए हैं जो पेविलियन का काम भी करेगा। ग्राम भोजलाई का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। सुजानगढ़ भोजलाई बास के जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी रामअवतार पारिक की स्मृति में एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ये चित्र आप देख रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। क्रिकेट के चाहने वाले सुजानगढ़ में सब रामअवतार को कालू के नाम से जानते थे और क्रिकेट के मैदान को छोड़ने के 5 मिनट के बाद में कालू का देहांत हो गया। मैं आपको बता दूं, पीसीबी स्कूल के क्रिकेट प्रतियोगिता जो कि रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता थी, भोजलाई बास क्रिकेट क्लब का एक बहुत रोमांचकारी मुकाबला था जिसमें रामअवतार का बहुत शानदार प्रदर्शन रहा था। 7 रन देकर उन्होंने 3 विकेट हासिल किए। मैच भोजलाई बास क्रिकेट क्लब के कब्जे में था, लेकिन रामअवतार का बॉलिंग कोटा पूरा हो गया। उसके बाद में गेंदबाजों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और भोजलाई बास क्रिकेट क्लब वो मैच हार गई। कालू घर चले गए और कुछ ही देर के बाद में समाचार आया कि रामअवतार पारिक का आकस्मिक देहांत हो गया। किसी को विश्वास नहीं हुआ, मुझे तो खासतौर से विश्वास नहीं हुआ। वहां पर मैच को रोक दिया गया। अगले दिन 1 दिन का शोक रखा गया, प्रतियोगिता को रोका गया और आज भोजलाई बास के युवाओं के द्वारा रामअवतार पारिक की स्मृति में एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन ग्राम भोजलाई में किया गया है। भोजलाई ग्राम वो गांव है जहां से भोजलाई बास के लोग यहां रहते थे और उसी के कारण उस मोहल्ले का नाम भी भोजलाई बास और क्रिकेट क्लब का नाम भी भोजलाई बास क्रिकेट क्लब रखा गया है। और इस क्लब ने रामअवतार की स्मृति में एक शानदार क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया है जिसमें विजेता टीम को 11,000 रुपये नगद और ट्रॉफी दी जाएगी। उप विजेता टीम को 5,100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। उसके अलावा मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच के बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे प्राइज दिए जाएंगे। और निश्चित रूप से ये प्रतियोगिता पूरी तरह से रामअवतार पारिक की स्मृति है। रामअवतार पारिक की एक श्रद्धांजलि है जो आज यहाँ पर आयोजित हो रही है। कुछ ही देर में इसका उद्घाटन होगा, उसके बाद में उद्घाटन मुकाबला खेला जाएगा। और ये तमाम रामअवतार पारिक यानी कालू के मित्र हैं, भोजलाई बास के वो युवा हैं जिन्होंने कालू की स्मृति को चीर कर दिया है और उनको एक श्रद्धांजलि क्रिकेट टूर्नामेंट के रूप में दी है। ये सब कालू के मित्र हैं, उनके साथ खेले हैं और निश्चित रूप से रामअवतार पारिक को इससे अच्छी श्रद्धांजलि और कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि उनके रग रग में क्रिकेट बसा हुआ था और केवल क्रिकेट की ही चर्चा वो कहीं भी रहते थे तो करते थे। और भोजलाई बास क्रिकेट क्लब के युवाओं के द्वारा एक शानदार आयोजन ग्राम भोजलाई के इस खूबसूरत मैदान पे किया गया है और ये पूरी टीम आप देख रहे हैं जो पिछले 15 दिनों से मेहनत कर रही है
और आज प्रतियोगिता का उद्घाटन हो रहा है। ये प्रतियोगिता के लिए जो मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफियां हैं वो आप देख रहे हैं, जिनमें आप देख सकते हैं स्वर्गीय रामावतार पारिक के चित्र हैं। बहुत ही शानदार प्राइज दिए जा रहे हैं और ये स्मृति चिन्ह जो अतिथियों को प्रदान किए जाएंगे। बहुत ही शानदार आयोजन भोजलाई बास क्रिकेट क्लब ने किया है। देख सकते हैं स्वर्गीय रामावतार और ब्रैकेट में आप देख रहे हैं कालू लिखा गया है, क्योंकि सभी उनको कालू के नाम से ही जानते थे। सुजानगढ़ तहसील के एक छोटे से प्राचीन गांव भोजलाई का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। ये पुराना गांव है और भोजलाई बास का उद्गम स्थल इसको कहा जा सकता है, क्योंकि भोजलाई बास में रहने वाले अधिकतर लोग इसी भोजलाई गांव से रहे हैं, जो सुजानगढ़ में बसे और उस मोहल्ले का नाम भोजलाई रखा गया। आप पीछे देख रहे हैं ये प्राचीन कुआं है भोजलाई गांव का। इधर मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा, इधर आए। ये आप देख रहे हैं ये गाँव का तालाब है जहाँ पर जल संरक्षण किया जाता है। साफ़ सुथरा तालाब है और यहाँ इस पानी का इस्तेमाल लोग घरों में भी करते हैं, अपने गाय भैंसों को, अपने जानवरों को पिलाने के लिए भी करते हैं। छोटा सा गांव है। और इधर मैं आपको बताना चाहूँगा भोजलाई बास का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, श्रद्धा का केंद्र है। ये पीछे आप देख रहे हैं ये दादी जी का मंदिर, शक्ति दादी जी का मंदिर है और बोहरा परिवार की ये कुल देवी है। और हर वर्ष यहाँ पर धार्मिक आयोजन भी भोजलाई बास के लोगों के द्वारा किए जाते हैं और सैकड़ों की संख्या में सुजानगढ़ के लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। ये दृश्य हम आप आज को दिखा रहे हैं, क्योंकि आज स्वर्गीय रामावतार पारिक की स्मृति में इसी भोजलाई गांव में भोजलाई बास के द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। और ये आप देख रहे हैं 2 मिनट का मौन रखा जा रहा है मैदान पर। स्वर्गीय रामावतार पारिक कालू को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ठीक सामने आप देख रहे हैं भोजलाई बास क्रिकेट क्लब के पदाधिकारी और सदस्य, जिनके द्वारा ये आयोजन किया गया है कालू की स्मृति में। और दोनों टीमों के खिलाड़ी और दर्शक आप देख रहे हैं बीच मैदान पर कालू को मौन रखकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्रिकेट के मैदान पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्योंकि बहुत अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी रहे और जीवन के आखिरी जो घंटे थे उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर बिताए। और मौन के बाद में अब आप देख रहे हैं स्वर्गीय रामावतार पारिक को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। उनके चित्र पर पुष्पहार अर्पित किया गया है और तमाम अतिथिगण और बीबीसी के सदस्य आप देख रहे हैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। एक सच्ची श्रद्धांजलि है एक क्रिकेट खिलाड़ी को, जिनकी स्मृति में बीबीसी के द्वारा एक शानदार क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। और प्रतियोगिता शुरू होने से पहले स्वर्गीय रामावतार पारिक के सम्मान में उनकी श्रद्धांजलि के लिए मौन रखा गया और अब सभी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के तहसील अध्यक्ष मूलचंद जी सांकला आप देख रहे हैं पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। राजकुमार बोहरा पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। बहुत अच्छे मित्र रहे हैं कालू ने, बहुत ज़्यादा समय राजू के साथ ही बताया है। बनवारी ढाका कालू के बहुत अच्छे साथी खिलाड़ी और मित्र। अखेचंद आप देख रहे हैं पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। भवानी शंकर जी भी आप देख रहे हैं पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। श्रवण जी भी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, उनके सहयोगी खिलाड़ी तमाम रोशन सभी आप देख रहे हैं अपने प्रिय मित्र और साथी खिलाड़ी को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। और ये युवा टीम है जो अब बीबीसी के लिए खेलती है। बिक्रम चंद जी आप देख रहे हैं पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। श्याम सुंदर जी सोनी भी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। पंडित हीरालाल जी जो कि यहाँ पर भोजलाई में दादी जी के मंदिर में पूजा करते हैं, वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और किशन लाल जी भोजलाई गांव के गणमान्य व्यक्ति पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। नौरंग बुगालिया आप देख रहे हैं, उनके चित्र पर पूजा कर रहे हैं। बीबीसी के वरिष्ठ खिलाड़ी, बीबीसी के तमाम पुराने खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता में खेलेंगे श्रद्धांजलि के लिए। विकास तिवारी बीबीसी के बहुत अच्छे गेंदबाज और कालू के अच्छे मित्र पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। और संजय भी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। बहुत अच्छे मित्रों में से एक है संजय और इस प्रतियोगिता के आयोजन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब आप देख रहे हैं युवा टीम लाला है, मनोज है। मैं इस व्यक्ति की चर्चा जरूर करना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा कालू के साथ खेलने वाला ये खिलाड़ी है। घर में भी खूब क्रिकेट खेले हैं दोनों। सभी आप देख रहे हैं विवेक तिवारी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। युधिष्ठर स्वामी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। बहुत अच्छे मित्र रामावतार के और तमाम लोग आप देख रहे हैं।
स्वर्गीय रामावतार के चित्र पर सभी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। नवरत्न बोहरा भी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और हम भी स्वर्गीय रामावतार पारिक यानी कालू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक बहुत अच्छे हंसमुख व्यक्तित्व के धनी अच्छे खिलाड़ी जो हमारे बीच नहीं रहे, जिनकी स्मृति में ये टूर्नामेंट हो रहा है। ग्राम भोजलाई में बीबीसी क्रिकेट क्लब के द्वारा स्वर्गीय रामावतार पारिक स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन अब होने वाला है। क्रिकेट में सबसे महत्वपूर्ण विकेट होता है जिस पर क्रिकेट खेली जाती है और मैं आपको पिच रिपोर्ट बताना चाहूँगा। ये पूरी तरह से सीमेंटेड विकेट बनाया गया है, आप देख रहे हैं। फ्लैट विकेट हैं, बल्लेबाजी के अनुकूल हैं क्योंकि इस पर गेंद मूवमेंट होने का चांस बहुत कम रहता है। वैसे भी टेनिस बॉल की क्रिकेट है जो बहुत कम मूव करती है, लेकिन कई बार अच्छे गेंदबाज मूव करवा लेते हैं, लेकिन सीमेंटेड विकेट पर ये आसान नहीं है। बल्लेबाजों के अनुकूल विकेट है, हालांकि तेज़ गेंदबाजों की गेंदें काफ़ी तेज़ निकलेगी जिनसे उनको मदद मिल सकती है। फिलहाल आप देख रहे हैं इस विकेट की रिपोर्ट के बाद में अब यहाँ पर टॉस होगा और जितने भी अतिथिगण आए उनके द्वारा यहाँ पर टॉस करवाकर उद्घाटन किया जाएगा और उसके बाद में उद्घाटन मुकाबला खेला जाएगा। उद्घाटन मुकाबला जिंद्रा सर और लाडू के बीच खेला जा रहा है। दोनों कैप्टन आप देख रहे हैं और कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि है मूलचंद जी सांकला, विश्व हिंदू परिषद के तहसील अध्यक्ष, वो सिक्का उछालकर टॉस करवा रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉस है, उद्घाटन मुकाबला है और इस विकेट पर पहला मैच खेला जा रहा है। अब देख रहे हैं सिक्का उछाला जा रहा है। लाडनू और जिंद्रा सर के बीच मुकाबला खेला जा रहा है और सिक्का उछालिए। टेल बोला गया है और हेड आया है। आपने जीता है टॉस, लाडनू, और लाडनू के कैप्टन ने टॉस जीता है। क्या आगे आए, पहले क्या निर्णय करना चाहेंगे? बल्लेबाजी का। पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगे। ये छोटा सा गांव जहां पर क्रिकेट खेली जा रही है, विकेट्स आप देख रहे हैं बहुत नया सीमेंटेड विकेट है। क्या रणनीति है मन में? रणनीति तो यही है कि पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी करके कुछ अच्छा स्कोर खड़ा किया जाए और फिर विपक्षी टीम को कम स्कोर पे रोका जाए। टीम के बैलेंस के बारे में बताएंगे, किस तरह की टीम है, कितने बल्लेबाज गेंदबाज? सभी ऑलराउंड टीम है पूरी हमारी, ऑलराउंड सभी खिलाड़ी और बॉलर सभी हैं। क्या बात है। क्रिकेट में अगर ऑलराउंडर आपके पास लिमिटेड ओवर के क्रिकेट में तो अच्छी टीम है। कह रहे हैं कि सारे खिलाड़ी गेंदबाज और बल्लेबाज हैं। आपका भी स्वागत है। टॉस आप हार चुके हैं, क्या रणनीति रहेगी लाडनू के खिलाफ? जी हम यही चाहते थे कि यदि हम टॉस जीत जाते तो भी पहले गेंदबाजी करते और कम से कम स्कोर पर रोकना चाहते थे, जैसा कि हम कोशिश करेंगे। आपकी टीम के बारे में बताएंगे? जी बिल्कुल, हमारे पास अच्छे बल्लेबाज भी है और अच्छे गेंदबाज भी है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जिंद्रा सर के कैप्टन का काम लाडनू के कैप्टन ने कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर हम टॉस जीते तो पहले गेंदबाजी ही करते और लाडनू की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। और मैच शुरू होने से पहले आप कार्यक्रम के जो अतिथिगण हैं वो इस मैच का उद्घाटन कर रहे हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन हो रहा है। नवरंग बुगालिया बैटिंग कर रहे हैं। मूलचंद जी जो कि विशेष अतिथि हैं वो विकेट कीपिंग कर रहे हैं। ग्लांस किया है गेंद को और इस तरह से प्रतियोगिता का उद्घाटन हो चुका है। श्रवण जी ने गेंद फेंकी थी उद्घाटन के लिए। अब आप देख रहे हैं मूलचंद जी गेंद खेल रहे हैं उद्घाटन करने के लिए और पीछे बीबीसी के तमाम सदस्य आप देख रहे हैं। और बहुत सुंदर ढंग से स्टीयर किया था गेंद को और प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। और अब श्रवण जी गेंद खेल रहे हैं। स्वर्गीय रामावतार पारिक मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन हो रहा है। अच्छा खेला, बहुत सुंदर ढंग से। स्वर्गीय रामावतार पारिक मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता जो कि बीबीसी यानी भोजलाई बास क्रिकेट क्लब के द्वारा आयोजित की जा रही है, उसका उद्घाटन मुकाबला शुरू हो रहा है लाडनू और जिंद्रा सर के बीच। लाडनू के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। जिंद्रा सर के खिलाड़ी पहले फील्डिंग करेंगे। टॉस जीतने के बाद लाडनू के कैप्टन का कहना है कि हम एक अच्छा स्कोर खड़ा करेंगे, हमारे पास बहुत अच्छी बल्लेबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी है। और यही कॉमेंट जिंद्रा सर के कैप्टन का है कि हम जो भी लक्ष्य मिलेगा हम उसका पीछा करेंगे क्योंकि हम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग लेना ही चाहते थे। और आइए अब उद्घाटन मैच का अवलोकन करते हैं। खेल शुरू हो रहा है। स्वर्गीय रामावतार पारिक मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हो रही है। देख रहे हैं अतिथि सत्कार किया जा रहा है। मूलचंद जी के द्वारा सहयोग राशि भी प्रदान की जा रही है 5100 रुपये की और स्मृति चिन्ह देकर मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान किया जा रहा है। राजू जी बोरा और तमाम सदस्य, भवानी जी, विकास जी, संजय जी, सभी आप देख रहे हैं। अखेजन युधिष्ठिर स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं मुख्य अतिथि मूलचंद जी सांकला का और सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। नवरंग जी बुगालिया का सम्मान किया जा रहा है। बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं और
आज भी खेलते हैं और बीबीसी के मार्गदर्शक रहे हैं, संरक्षक हैं, उनका स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया जा रहा है। आपका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है प्रतियोगिता में। नवरंग जी बुगालिया ने भी 5,100 रुपये की सहयोग राशि प्रदान की है और किशन लाल जी पटगर का सम्मान किया जा रहा है, भोजलाई के वरिष्ठ व्यक्ति जिन्होंने आशीर्वाद दिया है सभी को। रोशन जी का सम्मान किया जा रहा है, बहुत अच्छे खिलाड़ी सुजानगढ़ के, और रोशन जी का भी अच्छा सहयोग प्रतियोगिता में रहा है। 2100 रुपये की राशि सहयोग राशि प्रदान की है आपने भी। आपके द्वारा मैन ऑफ द सीरीज़ को एक शानदार बल्ला प्रदान किया जाएगा और 2100 रुपये नगद दिए हैं। दादी जी के मंदिर के पुजारी हीरालाल जी पारिक का सम्मान किया जा रहा है। आपने बहुत सहयोग किया है मैदान की व्यवस्था बनाने में। ये मैदान का खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं जहाँ पर क्रिकेट मैच शुरू हो रहा है। स्वर्गीय रामावतार पारिक मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन मुकाबला जिंद्रा सर और लाडू के बीच खेला जा रहा है और मैच शुरू हो रहा है। तेजपाल गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं और इस्माइल सामना करेंगे। टूर्नामेंट की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव करने का प्रयास किया था, पूरी तरह से चुके। अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर। फिर तेजपाल राइट आर्म और द विकेट ड्राइव कर दिया गेंद को, कवर की तरफ गेंद जा रही है, कोई फील्डर वहां पर नहीं गेंद के पीछे, जब तक फील्डर पहुंचते गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए पहली बाउंड्री प्रतियोगिता की। तेजपाल की ऑफ स्टंप के बाहर और पिच गेंद थी, शानदार कवर ड्राइव मारा। इस्माइल का शानदार चौका। तेजपाल एक बार फिर से राइट आर्म राउंड द विकेट, आई गेंद की, बहुत अच्छी गेंद, हल्के से धकेला गेंद को, 1 रन लेना चाहते थे, वापिस भेजा गया, सीधा थ्रो लगा और आउट। इस्माइल रन आउट हो गए हैं, आगे चले गए थे और नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज ने वापस भेजा, क्रीज में नहीं पहुंचने दिया, सीधा थ्रो लगा और बल्लेबाज आउट। थर्ड एम्पायर की सेवाएं नहीं लेनी पड़ी। एम्पायर नौरंग बुगालिया ने अपनी अंगुली फिजा में बुलंद की, पहला विकेट गिरा लाडनू का। सोहन सिंह का शानदार थ्रो था। मैच के एम्पायर है बनवारी ढाका और नवरंग बुगालिया। बनवारी मुख्य एम्पायर के स्थान पे खड़े हैं, स्क्वायर लेग पे खड़े हैं नवरंग बुगालिया। नए बल्लेबाज सुमित आए हैं खेलने के लिए। 4 रन पे पहला विकेट गिर चुका है। तेजपाल एक बार फिर गेंद करने के लिए, राइट आर्म राउंड द विकेट, आई गेंद की, अच्छी गेंद थी, पैरों पे जाके लगी। अगली गेंद, आई गेंद की, बॉल उछाल दिया, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए पहला छक्का प्रतियोगिता का। सुमित का शानदार 6 मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, दोंको में स्कोर पहुंचा। अगली गेंद ऑलेक्सम के बाहर गेंद थी इस बार और एम्पायर बनवारी ढाका ने वाइड करार दिया और 11 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तेजपाल की अगली गेंद और यह हवा में गेंद, खतरा हो सकता है, फिर गेंद के नीचे पहुंचने का प्रयास किया लेकिन केस नहीं लपक पाए। एक और चांस था रनआउट का लेकिन इस बार नहीं कर पाए। एक ओवर के बाद लाडनू का स्कोर है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बाजी करने के लिए अविनाश को बुलाया गया है। दूसरा ओवर शुरू करेंगे। राकेश सामना करेंगे, गेंदबाजी करेंगे अविनाश। गेंद करने के लिए तैयार, राकेश सामना करेंगे। गेंद की अच्छी गेंद थी, खेलने का प्रयास नहीं किया। दूसरा ओवर चल रहा है। अगली गेंद और ड्राइव किया, बहुत ही खूबसूरत शॉट, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए बहुत सुंदर से ड्राइव। अविनाश एक बार फिर आए गेंद करने के लिए, अच्छी गेंद थी, हल्के से पुश किया, स्लिप की तरफ गेंद गई, कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। अविनाश की अगली गेंद और इस बार चूके खेलने के प्रयास में ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, खुशकिस्मत रहे बल्ले का किनारा नहीं लगा। अविनाश की अगली गेंद और इस बार ड्राइव कर दिया गेंद को, स्ट्रेट बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही, फिर गेंद के रोकने के लिए आ रहे हैं सीमा रेखा के बाहर, लेकिन पैर से लग गई है गेंद और दूसरे प्रयास में उठाकर थ्रो कर रहे हैं। निश्चित रूप से रन बचाए, यहाँ पर अच्छी फील्डिंग थी, 2 रन दौड़कर पूरे किए गए। अविनाश की अगली गेंद और इस बार ड्राइव कर दिया, गेंद जा रही मिड विकेट की तरफ, फील्डर गेंद को रोकने के लिए पहुंचे, जब तक गेंद को फील्ड करते दौड़कर 1 रन पूरा किया गया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद लाडनू का स्कोर है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मैच के एम्पायर हैं बनवारी ढाका और नवरंग बुगालिया। तेजपाल तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं, सुमित सामना करेंगे। नए ओवर की पहली गेंद, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई, चूके इस बार मूव हुई थी गेंद इस बार। तीसरा ओवर चल रहा है, 17 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तेजपाल की अगली गेंद, अच्छी गेंद और कराने का प्रयास किया था, हल्के से खेला, शॉर्ट मिड विकेट पे, यहाँ पर कप्तान मौजूद, कोई रन नहीं। तेजपाल एक बार फिर आई गेंद की और इस बार निकाल दिया, कोई फील्डर नहीं है, गेंद स्क्वायर लेग और फाइनल के बीच से सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए छक्के का इशारा।
एम्पायर ने इशारा नहीं दिया अभी तक। देख रहे हैं छक्के का इशारा किया एम्पायर ने। अगली गेंद और इस बार निकाल दिया, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, कोई फील्ड नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। पिच रिपोर्ट में पहले ही बता चुका हूं, पूरी तरह से बैटिंग विकेट है ये, क्योंकि सीमेंटेड है, बिल्कुल फ्लैट है और बल्लेबाजी काफी आसान है यहाँ पर। और इसी बीच तेजपाल की अगली गेंद और ये हवा में गेंद जा रही है, लेकिन फिर से कोई फील्ड नहीं, वहां पर गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए राकेश, जोरदार धुलाई कर रहे हैं तेजपाल की तेज गेंदों की। अगली गेंद और इस बार चूके खेलने के प्रयास में। 3 ओवर की समाप्ति पर 27 रन बन चुके हैं, 9 का औसत चल रहा है और अब बताया जा रहा है कि कुल 31 रन बन चुके हैं। 31 रन बन चुके हैं 3 ओवर के बाद। काफी तेज बल्लेबाजी हुई है, कमेंट्री में गलत जानकारी दी गई थी। 27 नहीं 31 रन बन चुके हैं। 9 ओवर की पहली गेंद और चूके इस बार खेलने के प्रयास में। पूरी तरह से फैलाई हुई फील्डिंग है क्योंकि इस समय पावर प्ले चल रहा है। अगली गेंद, ड्राइव किया गेंद को, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन मिलेगा। अविनाश की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार वाइड का इशारा एम्पायर नवरंग बुगालिया का। अगली गेंद ड्राइव करने का प्रयास, ठीक से बल्ले पर नहीं आई गेंद, इस बार फील्डर वहां पर मौजूद, कोई रन नहीं। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, चूंकि इस बार खेलने के प्रयास में 34 रन बन चुके हैं। काफी क्लोज वाइड थी ये और उठा दिया, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, कोई फील्डर वहां पर नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाद 6 रन के लिए। तालाब में जाकर गेंद गिरी है। भोजलाई गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। स्वर्गीय रामअवतार पारिक मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का पहला मुकाबला लाडनू जिंद्रा सर के बीच खेला जा रहा है और लाडनू के बल्लेबाज यहां पर काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं। 4था ओवर चल रहा है और लगभग 40 रन बन चुके हैं। इसी बीच अगली गेंद और इस बार ड्राइव करने का प्रयास किया था, ठीक से बल्ले पर गेंद नहीं आई, अच्छी गेंद थी। भोजलाई गांव का सुंदर नजारा आप देख रहे हैं। बीबीसी क्रिकेट क्लब द्वारा स्वर्गीय रामअवतार पारिक मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। उद्घाटन मुकाबला लाडनू और जिंद्रा सर के बीच खेला जा रहा है। लाडनू ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। 4 ओवर में 40 रन बन चुके हैं। पहला विकेट बहुत जल्दी गिर चुका है, लेकिन राकेश की धुआंधार बल्लेबाजी के बल पर बहुत तेजी से रन बना रही है। पावर प्ले चल रहा है, 5 ओवर में सर्किल के अंदर 4 खिलाड़ी रहेंगे, उसका पूरा फायदा उठाया जा रहा है। आप देख रहे हैं बहुत सुंदर नजारा है। कप्तान खुद गेंद लेकर आ रहे हैं, 5वां ओवर शुरू हो रहा है। कप्तान राजेंद्र आए गेंदबाजी करने के लिए। बहुत अच्छी गेंद थी, पैर पे लगी, विकेटों पर जा रही थी, अच्छी गेंदबाजी। जब बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे, गेंदबाज अंकुश नहीं लगा पा रहे थे, कप्तान खुद गेंद लेकर आ गए हैं। अगली गेंद और इस बार हवा में विकेट गिरने का खतरा, यहाँ पर फील्डर गेंद के नीचे आ चुके हैं और आउट। और परिवर्तन रंग लाया, कप्तान ने आते ही सफलता अर्जित की और दूसरा विकेट गिरा लाडनू का। आसान सा केस क्लब का यहाँ पर अविनाश ने, बल्लेबाज हमीद आ रहे हैं क्रीज पर। कप्तान राजेंद्र ने शानदार सफलता अर्जित की है। उनकी अगली गेंद और उछाल दिया, गेंद हवा में, कोई फील्डर वहां पर नहीं है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। राकेश बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं। बनवारी जो कि सुजानगढ़ के जाने माने एम्पायर रहे हैं, सैकड़ों रात्रिकालीन क्रिकेट मैचों में भी एम्पायरिंग कर चुके हैं। सुजानगढ़ के सबसे अच्छे एम्पायरों में से गिने जाते हैं। समय स्कोर है 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर। राजेंद्र की अगली गेंद बोल्ड कर दिया, आउट हो गए हैं शानदार बल्लेबाज राकेश और कप्तान राजेंद्र की शानदार गेंदबाजी, दोनों बल्लेबाजों को इस ओवर में आउट कर दिया उन्होंने और खुशियां मना रहे हैं। आप देख रहे हैं जिंद्रा सर के खिलाड़ी और नए बल्लेबाज लोकेश आए हैं राकेश के आउट होने के बाद। धुआंधार बल्लेबाज आउट होने से निश्चित रूप से जिंद्रा सर के खिलाड़ी राहत महसूस करें। कप्तान शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंद थी, रक्षात्मक ढंग से खेला, कोई रन नहीं। कप्तान राजेंद्र का शानदार ओवर समाप्त हुआ, 2 विकेट इस ओवर में उन्होंने हासिल किए हैं। 5 ओवर के बाद स्कोर है 44 रन। नवरंग बुगालिया को आप देख रहे हैं जो कि एम्पायरिंग करें इस मैच में। गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं जिंद्रा सर की तरफ से सुशील। पावर प्ले खत्म हो चुका है और नए गेंदबाज सुशील की पहली गेंद हमीद को और उछाल दिया, इस पहले एक सीमा रेखा के बाहर गेंद जा रही है 6 रन के लिए। बहुत ही खराब गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज हमीद ने और इसी के साथ 50 रन पूरे हो चुके हैं लाडनू के हमीद के छक्के के साथ। अगली गेंद और बहुत ही करारा शॉट, गेंद हवा में, कैच छोड़ा, वहां पर कैच छूटा और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए।
खराब फील्डिंग थी, सीधा कैच हाथों में था लेकिन ड्रॉप कर दिया था। स्कोर पहुंचा 54 रन। हमीद के लगातार 2 बाउंड्रीज के साथ तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ। सुशील की अगली गेंद और बाउंसर था इस बार, अपील करते हुए शानदार गेंद थी। सुशील एक बार फिर आए गेंद की, बहुत ही करारा शॉट, गेंद हवा में है, कोई मौका नहीं फील्डरों के लिए, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए। जो काम पहले राकेश कर रहे थे हिटिंग का, वो हमीद कर रहे हैं। सुशील बहुत महंगे साबित हो रहे हैं, 3 बाउंड्री लग चुकी है उनकी गेंदों पर लगातार। 4 गेंदों पर 3 चौके लग चुके हैं। सुशील की अगली गेंद और एक बार फिर से मिड विकेट पर निकाल दिया, कोई फील्डर वहां पर नहीं, गेंद बाहर है बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए। बहुत ही तूफानी बल्लेबाजी, बहुत ही आक्रामक रवैया बल्लेबाज का। 4 चौके लगा चुके हैं इस ओवर में अब तक हमीद। बहुत महंगे साबित हो रहे हैं सुशील। अगली गेंद और एक बार फिर ड्राइव कर दिया, गेंद जा रही है सीमा रेखा के ऊपर से। 6 रन के लिए इस बार। बहुत ज्यादा महंगा ओवर था ये, 4 चौके और 1 छक्का लगा, यानी 22 रन बने इस ओवर में। अब कप्तान आए गेंदबाजी के लिए। अच्छी गेंद, पिछला ओवर उन्होंने मेडन डाला था, 2 विकेट लिए थे और पहली गेंद पर 1 रन बना है। एकमात्र कप्तान राजेंद्र ही प्रभावशाली गेंदबाज रहे हैं, बाकी सभी गेंदबाजों की धुनाई हुई है। लेकिन अब देखना है राजेंद्र हमीद को किस तरह की गेंदें कराते हैं, क्योंकि हमीद बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं, तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी इस बार, वाइड का इशारा अंपायर का। राजेंद्र की अगली गेंद हमीद को और उछाल दिया, 6 रन होंगे। शानदार बल्लेबाजी हमीद की। और मैंने पहले कहा था कि राजेंद्र की परीक्षा अब होगी जब हमीद को गेंदबाजी करेंगे, और छक्का लगा दिया उन्होंने। और 2 गेंदों के बाद में ओवर छोड़ दिया है राजेंद्र ने, हाथ में चोट की वजह से ओवर पूरा नहीं करेंगे। राजेंद्र का ओवर राजेंद्र सिंह ही पूरा कर रहे हैं। राजेंद्र कप्तान ने 2 गेंदों के बाद ओवर छोड़ दिया है चोट के कारण। और ये गेंद और उछाल दिया गेंद को मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए। हमीद पर कोई भी गेंदबाज अंकुश नहीं लगा पा रहा है, तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद आगे आकर उछाल दिया, इस बार गेंद हवा में है और फील्डर गेंद के नीचे पहुंच चुके हैं। आउट। शानदार कैच लपका सुशील ने, और राहत की सांस ली होगी यहां पर जिंद्रा सर ने। लाडनू के तूफानी बल्लेबाज हमीद आउट होकर जा रहे हैं। बहुत ही शानदार कैच लपका यहां पर सुशील ने। बहुत ही जोरदार क्रिकेट का प्रदर्शन आप भोसलाई गांव से देख रहे हैं, जहां पर रामोतार पारिक मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है। अभी आपने देखा शानदार बल्लेबाजी की हमीद ने, लेकिन आखिरकार वो आउट हो गए हैं। 80 रन बन चुके हैं और 3 विकेटें गिरी है और बल्लेबाजी हो रही है। इस समय मैच 6वां ओवर चल रहा है। लाडनू और जिंद्रा सर के बीच उद्घाटन मुकाबला खेला जा रहा है। इस समय 81 रन बन चुके हैं। राजेंद्र के इस ओवर की आखिरी गेंद निकाल दिया, गेंद मिड विकेट सीमा रेखा की तरफ जा रही है, कोई फील्ड नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए, 6 रन के लिए, छक्के का इशारा अंपायर का। लाडनू के बल्लेबाज कहर बरपा रहे हैं। तूफानी बल्लेबाजी, जो भी बल्लेबाज आ रहा है चौके छक्के लगा रहा है। स्कोर बन चुका है 87 रन 6 ओवर के बाद। बहुत ही तेज बल्लेबाजी। माफी चाहता हूं, 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 8वां ओवर शुरू हो रहा है। 15-15 ओवर का मुकाबला है। बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं क्रीज पर। हेमंत आए हैं जो कि खप्पू बल्लेबाज हैं, और गेंदबाजी कर रहे हैं जगमाल सिंह। 8वां ओवर शुरू हो रहा है। 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 87 रन बने हैं। अच्छी गेंद थी, फ्लिक किया हल्के से, कोई रन नहीं। अगली गेंद अच्छी गेंद, रक्षात्मक ढंग से फिर से पुश किया। जगमाल सिंह विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। जगमाल सिंह की अगली गेंद हेमंत को, और हल्के से खेल दिया कवर्स की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे जाते हुए जब तक फील्ड करते 1 रन पूरा किया। 8वां ओवर चल रहा है। 88 रन बना लिए हैं लाडनू ने। लाडनू के 4 विकेट गिर चुके हैं। अगली गेंद अच्छी गेंद, बल्ले में ठीक से नहीं आई, विकेट के पास ही गिरी, कोई रन नहीं। अगली गेंद करारा शॉट लॉन्ग ऑफ की तरफ, लेकिन 1 ही रन मिलेगा, फील्डर वहां पर मौजूद। 89 रन बन चुके हैं। जगमाल की अगली गेंद हेमंत को, अच्छी गेंद, हल्के से पुश किया। पहली बार रक्षात्मक बल्लेबाजी देखने को मिली है इस मैच में। राजेंद्र सिंह आए गेंद करने के लिए, और उछाल दिया, गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे पहुंच चुके हैं।
और कैच छूटा यहाँ पर। 2 कैचे छोड़े जा चुके हैं इस मैच में। राजू सिंह एक बार फिर एक विकेट उन्होंने हासिल किया था, इनामी विकेट था हमीद का, और एक विकेट मिल जाना चाहिए था, कैच छूट गया था। लेग स्टंप के बाहर इस बार वाइड का इशारा एम्पायर बनवारी ढाका का। अगली गेंद हल्के से पुश किया गेंद को, अच्छी फील्डिंग वहां पर। बल्लेबाज हेमंत काफी रक्षात्मक खेल रहे हैं। अगली गेंद एम्पायर ने रोका। राजू सिंह एक बार फिर आई गेंद की, और हर बल्ले का किनारा, गेंद विकेट कीपर के पास और हेमंत आउट। 5वां विकेट गिरा है लाडनू का। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं राजू सिंह, 2 विकेट ले चुके हैं। 91 के योग पे 5 विकेट गिर चुके हैं, लेकिन रनों का औसत बहुत अच्छा है। 9वां ओवर चल रहा है। अगली गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा एम्पायर बनवारी का। अगली गेंद अच्छी गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा। राजू सिंह आई गेंद की, अच्छी गेंद, फ्लिक किया गेंद को मिड विकेट की तरफ, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। अगली गेंद लेग स्टंप पर गेंद थी, पैर से लगी, खेल नहीं पाए। राजू सिंह अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 विकेट भी ले चुके हैं। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, स्टीयर किया गेंद को तेज कदमों से, 1 रन पूरा करते हुए। सिंगल बहुत कम लिए हैं टीम ने, चौके छक्के ज़्यादा लगाए हैं। 9 ओवर की समाप्ति पे लाडनू का स्कोर है 93 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और 10वां ओवर लेकर आ रहे हैं जगमाल सिंह। बहुत अच्छा रनों का अवसर चल रहा है। अब उछाल दिया, गेंद हवा में जाती हुई, कोई फील्ड नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर। छक्के का इशारा, एम्पायर नौरंग बुगालिया का इशारा छक्के का। बहुत तेज बल्लेबाजी करते हुए लाडनू के बल्लेबाज, अच्छी गेंद थी, हल्के से पुश किया, कोई रन नहीं। स्कोर है 99 रन, 10वां ओवर चल रहा है। बहुत ही जोरदार रनों का औसत है, और ड्राइव किया, 6 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के ऊपर से जा रही है, और छक्के के साथ 100 रन पूरे। 105 रन बन चुके हैं 10वें ओवर में। तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं लाडनू के बल्लेबाज। जगमाल सिंह की अगली गेंद बहुत खतरनाक, नीचे रहती हुई गेंद, रक्षात्मक ढंग से खेला। बल्लेबाज प्रेम है जो प्रेम से नहीं खेले, तूफानी बल्लेबाजी करें, और हवा में जा रही है गेंद। अविनाश गेंद के नीचे जाने का प्रयास करते हुए नहीं पहुंच पाए, और जब तक फील्ड करते गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। नाम प्रेम जरूर है, लेकिन गेंदबाजों से प्रेम नहीं है, धुलाई कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं गेंदबाज की। जगमाल सिंह एक बार फिर आई गेंद की, अच्छी गेंद, इस बार हल्के से पुश किया, कोई रन नहीं। 10 ओवर की समाप्ति पर 10.90 से 109 रन बने हैं। के लिए फिर से अविनाश को बुलाए गए हैं। ये गेंद अच्छी गेंद थी, और कराने का प्रयास, हल्के से खेला, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन तेज कदमों से पूरा किया, जोखिम भरा रन था। अविनाश प्रेम को गेंद करेंगे, घूम के मारने का प्रयास किया था, चुके इस बार। अच्छी गेंदबाजी करते अविनाश। ये पेविलियन का दृश्य आप देख रहे हैं। अविनाश की अगली गेंद प्रेम को, बहुत शानदार शॉट, गेंद जा रही है 6 रन के लिए। छक्के का इशारा एम्पायर बनवारी ढाका का। तूफानी बल्लेबाजी का क्रम जारी है। अच्छी गेंद इस बार हल्के से खेल दिया, 1 रन तेज कदमों से पूरा करते हुए। अगली गेंद ड्राइव कर दिया, गेंद काफी तेज शॉट है, फील्डर आ रहे हैं गेंद को रोकने के लिए, अच्छी फील्डिंग वहां पर। स्कोर पहुंच चुका है 118 रन। अविनाश की अगली गेंद, और उछाल दिया है, गेंद सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन के लिए। प्रेम की तूफानी बल्लेबाजी, मैंने पहले कहा नाम प्रेम है, लेकिन बल्लेबाजों के दुश्मन हैं। 11 ओवर की समाप्ति पर 124 रन, विशाल स्कोर की तरफ बढ़ती हुई टीम। गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से तेजपाल को लाया गया है। कोई भी गेंदबाज बल्लेबाजों पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। ड्राइव कर दिया है, गेंद हवा में, इस बार कैच छूटा, गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। एम्पायर का छक्के का इशारा, कह चुका हूं, कोई भी गेंदबाज अंकुश नहीं लगा पा रहा है। तेजपाल की भी फिर पिटाई हो रही है। अगली गेंद, और ड्राइव कर दिया गेंद को, मिड विकेट की तरफ गेंद जा रही है, फील्डर वहां पर मौजूद, और मिसफील्ड हुआ, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। खराब फील्डिंग, इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना। पहले से इतने रन बनना है और खराब फील्डिंग के चलते चौका और लग गया है, कहावत चरितार्थ हो गई है। अगली गेंद ड्राइव किया, स्ट्रेट ड्राइव, फील्डर वहां पर मौजूद है, 1 रन मिलेगा इस बार। 135 रन बन चुके हैं, 12वां ओवर चल रहा है।
बहुत ही बड़ा स्कोर, विशाल स्कोर बन रहा है। मैंने पिच रिपोर्ट में पहले कह चुका था कि ये विकेट बल्लेबाजों के अनुकूल है, क्योंकि फ्लैट विकेट है, सीमेंटेड पट्टी है। खराब गेंद थी, लेकिन इस बार चूंकि ड्राइव करने के प्रयास में हुक करना चाहते थे। तेजपाल की अगली गेंद प्रेम को, और उठा दिया हवा में, कैच होने का आसान मौका है वहां पर, और ये कैच ड्रॉप कर दिया, कैच छोड़ दिया। फिर कहूँगा गरीबी में आटा गीला होने की कहावत चरितार्थ हो रही है। ऐसी बल्लेबाजी और प्रेम जैसे खिलाड़ी का कैच छोड़ा गया है। अब सामना करेंगे लोकेश। तेजपाल आए गेंद करने के लिए, फ्लिक कर दिया गेंद को, फाइनल की तरफ गेंद जा रही है। जब तक फील्ड किया जाता है राजेंद्र के द्वारा, एक रन आसानी से पूरा किया। राजू सिंह आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, प्रेम को गेंद करेंगे, और चूंकि इस बार खेलने के प्रयास में राजू सिंह ने काफी हद तक अच्छी गेंदबाजी की है, और एक बल्ले का किनारा लगा, लेकिन विकेट कीपर के लिए कोई मौका नहीं था। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं राजू सिंह, उन्होंने महत्वपूर्ण विकेट भी लिया है हमीद का। 138 रन बन चुके हैं, 13वां ओवर चल रहा है, 15-15 ओवर का मुकाबला है ये। राजू सिंह की अगली गेंद, और बहुत ही ऊंचा शॉट, गेंद हवा में जाती हुई, फील्डर वहां पर मौजूद है, और बहुत शानदार कैच, एक हाथ से लपक लिया है, बेहतरीन कैच। भवानी सिंह ने एक हाथ से गेंद को लपक लिया, छक्का होना चाहिए था, और उसमें बल्लेबाज को आउट होना पड़ा। प्रेम की 30 रनों की तूफानी पारी का खात्मा हुआ है। नए बल्लेबाज क्रीज पर हैं, और निकाल दिया गेंद को, फाइनल की तरफ जा रही है, जहां पर कोई फील्डर नहीं है। जब तक बाउंड्री से आए फील्डर, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। जो भी बल्लेबाज आ रहा है, कहर बन पर गेंदबाजों पर टूट पड़ता है और चौके छक्के शुरू कर देता है। विकेट गिर रहे हैं, लेकिन रनों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं गेंदबाज। अगली गेंद, और बहुत शानदार शॉट, 6 रन के लिए गेंद कुएं के ऊपर से जाती हुई। ने अभी भी कहा था कि जो भी बल्लेबाज आता है कहर बनकर टूट पड़ता है गेंदबाजों पर, और बल्लेबाज ने आते ही चौके और छक्के लगा दिए हैं। अन्नू है नए बल्लेबाज, जिनका बल्ला भी तोप बना हुआ है, चौके छक्के उगल रहा है। राजू सिंह, अगली गेंद, और इस बार शरीर पे लगी, चूके खेलने के प्रयास में। 13 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 148 रन, बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है लाडनू ने। सुशील को लाए गए हैं, जो कि बहुत महंगे साबित हुए थे एक ओवर में, जिनमें एक ओवर में 4 चौके 1 छक्का लगा था। लोकेश सामना करेंगे, सुशील आए गेंद की, शॉट ऑफ लेंथ, गेंद निकाल दिया, गेंद आ रही है बाउंड्री के ऊपर से, 6 रन के लिए। खराब गेंदबाजी का सिलसिला लगातार जारी रखे हुए, 7वीं गेंद थी उनकी, और 7 गेंदों में 6 गेंदों पर बाउंड्री लगी है, 2 छक्के और 4 चौके। बहुत खराब गेंदबाजी करें, शॉर्ट ऑफ लेंथ डाल रहे हैं, और आप बैल मुझे मार वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। ऐसी गेंदों पर यही कहा जा सकता है। लोकेश तूफानी बल्लेबाजी करें, 4 छक्के लगा चुके हैं। सुशील की अगली गेंद, ड्राइव कर दिया गेंद को, मिड विकेट पर मिसफील्ड हुआ, लेकिन दूसरे फील्डर सीमा रेखा पर थे, वो आए और गेंद को फील्ड किया, 1 रन बना। 14वां ओवर है, 155 रन बना चुकी है लाडनू की टीम, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। सुशील आए गेंद की, और उठा दिया, गेंद जा रही है हवा में, कोई मौका नहीं, कुएं के ऊपर से 6 रन के लिए। और फिर से एम्पायर का छक्के का इशारा। सुशील गुर्जर की बख्तियां उतार दी है बल्लेबाजों ने, बहुत धुलाई की है। अन्नू ने आते ही तूफानी रुख अख्तियार कर रखा है। अगली गेंद, शॉर्ट पेस, उछाल दिया, फिर से 6 रन, एक और छक्का। अन्नू की तूफानी बल्लेबाजी, और खिलाड़ी बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। 168 रन बन चुके हैं, और बल्लेबाजों को कैसे रोका जाए, आप देख रहे हैं, यही सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा महंगे साबित हो रहे हैं सुशील गुर्जर, और चूके इस बार खेलने के प्रयास में पहली डॉट बॉल है ये सुशील की। तो रहे 167 रन, अन्नू गुर्जर उछाल दिया, फिर से 6 रन उसी स्थान पर। एम्पायर नौरंग बुगालिया ने छक्के का इशारा किया। सुशील गुर्जर के इस ओवर में 4 छक्के लगे हैं। अब आखिरी ओवर लेकर जगमाल सिंह आ रहे हैं। जगमाल सिंह भारतीय सेना में कार्यरत सैनिक हैं, वैसे वो भारतीय सेना में कार्यरत हैं। और छक्का, जगमाल सिंह की गेंद पर, पहली गेंद पर, और गेंद को तालाब में भेज दिया। एम्पायर बनवारी ने छक्के का इशारा किया। 179 रन बन चुके हैं, चूके इस बार खेलने के प्रयास में।
आखिरी ओवर 179 रन बना लिए हैं, ड्राइव कर दिया है गेंद को, अच्छी फील्डिंग, वहां पर रनआउट का आसान सा मौका था लेकिन वापिस आ गए। अगली गेंद जगमाल सिंह की, और उछाल दिया, निश्चित रूप से छक्के का इशारा होगा एम्पायर का, और ये छक्के का इशारा, जगमाल सिंह की भी धुनाई हो रही है। स्कोर 185 रन और 15 ओवर, आखिरी ओवर हैं। जगमाल सिंह बहुत महंगे साबित हो रहे हैं, और उठा दिया है, फिर से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। चौके छक्कों का सैलाब नहीं, सुनामी कहूंगा मैं। रन बन नहीं रहे हैं, रन बरस रहे हैं मैदान पर। 189 रन बन चुके हैं, आखिरी ओवर अभी भी चल रहा है। जगमाल सिंह की अगली गेंद, वेल ड्राइव कर दिया, कोई मौका नहीं होगा, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री के बाहर। 193 रन बनाए हैं 15 ओवर में लाडनू ने, पहले बैटिंग करते हुए टॉस जीतकर। ग्राम भोजलाई में भोजलाईबाज क्रिकेट क्लब के द्वारा रामावतार पारिक मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच में अभी आपने देखा लाडनू के बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी की। 15 ओवर में 193 रन बनाए, जिसमें लोकेश ने अर्धशतक लगाया, 57 रन बनाए। चौके और छक्कों की बरसात यहाँ पर हुई। हालांकि पूरे श्रावण के महीने में पानी की बरसात नहीं हुई है, लेकिन भोजलाई गांव में अभी चौके छक्कों की बरसात आपने देखी। 15 ओवर के मुकाबले में एक बहुत बड़ा स्कोर, पहाड़ जैसा स्कोर कहा जा सकता है, और मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर जिंद्रा सर की टीम इस लक्ष्य का पीछा कर पाएगी। अगर कर पाएगी तो कोई चमत्कार ही कहा जा सकता है, क्योंकि क्रिकेट में 15 ओवर के मुकाबले में इतना बड़ा स्कोर काफ़ी मुश्किल कहा जाता है। 2020 में भी इतना बड़ा स्कोर के चेस करने का कोई रिकॉर्ड मेरे नज़र में नहीं है। फिलहाल कहा जा सकता है कि आयोजन समिति के द्वारा एक शानदार आयोजन स्वर्गीय रामावतार पारिक की स्मृति में किया गया है, और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में दर्शक क्रिकेट का मजा ले रहे हैं। भोजलाईबाज के लोगों ने स्वर्गीय रामावतार पारिक को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है, जो कि इस भोजलाईबाज के बहुत महान क्रिकेट खिलाड़ी रहे, जिन्होंने अपने जीवन के आखिरी 2-3 घंटे क्रिकेट के मैदान पर बिताए। एक रोमांचक मुकाबले के बाद में उनका देहांत हो गया था, और आज उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है। उद्घाटन मैच में तूफानी बल्लेबाजी का प्रदर्शन देखने को मिला है यहाँ पर। अब देखते हैं जिंद्रा सर के बल्लेबाज पहाड़ जैसे स्कोर का पीछा कैसे करते हैं। ये कमेंटेटर बॉक्स का दृश्य आप देख रहे हैं, विकास तिवारी स्कोरिंग कर रहे हैं, विवेक तिवारी यहाँ पर स्कोरिंग कर रहे हैं। तरफ से दिया गया है, और लाडनू के जो बल्लेबाज हैं काफी ताबड़तोड़ 30 छक्के उन्होंने पूरे मैच में लगाए हैं। अब जिंद्रा सर को भी वैसी ही बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। 20 छक्के लगाए गए हैं, जैसी जानकारी दी जा रही है कमेंट्री बॉक्स से। 20 छक्के लगे हैं और एक अर्धशतक लगाया है, एक अर्धशतक भी लगा इस पारी में, लोकेश के द्वारा लगाया गया है। 194 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए जिंद्रा सर के सलामी बल्लेबाज क्रीज पर आ चुके हैं। पुनः बता दूं, स्वर्गीय रामावतार पारिक मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता भोजलाईबाज क्रिकेट क्लब के द्वारा आयोजित की गई है, जिसके उद्घाटन मैच में लाडनू ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 15 ओवर में यानी 90 गेंदों पर 193 रन बनाए हैं। देखते हैं जिंद्रा सर 194 के लक्ष्य का पीछा किस तरह से करता है। नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सलामी बल्लेबाज के रूप में स्ट्राइक पे हैं सुरेंद्र सिंह, और नॉन स्ट्राइक एंड पे है राजू सिंह, और गोविंद बुमराह आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। भारतीय तेज गेंदबाज के बारे में सब जानते हैं, उन्हीं के नाम पर अपना नाम रखा है। वो जसप्रीत बुमराह है और ये गोविंद, वैसे गोविंद सिंह नाम है। सुरेंद्र को पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, पहली गेंद दिशा भटकी हुई, वाइड का इशारा। एक्स्ट्राज के साथ खाता खुला है जिंद्रा सर का, 194 का लक्ष्य है। गोविंद की अगली गेंद, और गिर गए हैं गेंदबाज, उछाल दिया, और पहला छक्का यहां पर सुरेंद्र का, खाता खोला छक्के के साथ। स्कोर 7 रन बन चुके हैं। यही बल्लेबाजी करनी होगी उनको अगर मैच जीतना है। गिर गए थे गोविंद, बैलेंस खो दिया था उन्होंने। यह बल्लेबाजी करनी पड़ेगी जिंद्रा सर को अगर मैच जीतना है। लेग स्टंप के बाहर फ्लिकर, या आउट, पहला विकेट गिरा। एकदम जहां फील्डर को लगाया गया था शॉर्ट फाइन लेग पर, वहीं पे गेंद गई और सीधा कैच, पहला विकेट गिरा। गोविंद बुमराह ने पहले ओवर में विकेट हासिल किया है। 7 रन पे एक विकेट गिरा जिंद्रा सर का, इसे कहते हैं बड़े स्कोर का दबाव। नए बल्लेबाज अविनाश क्रीज पर आए हैं। गोविंद सफलता के जोशो क्रॉस के साथ अगली गेंद, अच्छी गेंद, हल्के से खेला, कोई रन नहीं, रक्षात्मक ढंग से पुश किया था। गोविंद बुमराह की अगली गेंद, और उछाल दिया, गेंद हवा में है, आसान कैच हो सकता है, आउट। और बुमराह ने दूसरा विकेट पहले ओवर में हासिल किया। शानदार गेंदबाजी, पहले ओवर में 2 विकेट गिर चुके हैं
और खुशियां मनाते हुए यहाँ पर लाडनू के खिलाड़ी। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर, दिशा भटके, वाइड का इशारा एम्पायर नवरंग का। गोविंद बुमराह की अगली गेंद, खराब गेंदबाजी, लेग स्टंप के बाहर, फिर दिशा भटके, वाइड का इशारा। दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं गोविंद। अगली गेंद फिर से लेग स्टंप के बाहर, फिर वाइड का इशारा। मैं पहले कह चुका हूं दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं, दिशा पर नियंत्रण नहीं है उनका। विकेट 2 जरूर प्राप्त किए हैं उन्होंने। लक्ष्य बहुत बड़ा है जिंद्रा सर के सामने, 194 का। ड्राइव किया गेंद को, मिडो पर मिसफील्ड हुआ, लेकिन कोई रन नहीं लिया गया यहाँ पर। पावर प्ले का फायदा उठाना पड़ेगा, बहुत बड़ा लक्ष्य है जिंद्रा सर के सामने। और उछाल दिया, आसान कैच, फील्डर वहां पर मौजूद है और आउट। और तीसरा विकेट हासिल किया गोविंद ने इस ओवर में। शानदार गेंदबाजी, एक ओवर में 3 विकेटें हासिल की है और लक्ष्य से पूरी तरह से भटक गई है। विशाल स्कोर के दबाव में नजर आ रही है जिंद्रा सर की टीम। जो मुझे आशंका थी वही हो रहा है। 193 का बहुत बड़ा स्कोर होता है और बल्लेबाजों पर दबाव रहता है। गोविंद बुमराह के पहले ओवर में 3 विकेटें गिरी हैं 9 रन पर और लक्ष्य से पूरी तरह से भटक गई है जिंद्रा सर की टीम। मैं इसीलिए कह रहा था कि असंभव नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इतने बड़े स्कोर का पीछा करना बहुत मुश्किल रहता है और बल्लेबाज दबाव में रहते हैं। पहले ओवर में 3 विकेट गिरने से जिंद्रा सर की आशाओं पर बहुत बड़ा आघात लगा है। ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज जयप्रकाश। पहली गेंद उनकी ऑफ स्टंप के बाहर थी, चुके लाडनू के गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। लेग स्टंप के बाहर थी इस बार और गेंद फाइनल की तरफ जा रही है। रन बनाने के लिए दौड़ पड़े हैं, वाइड का इशारा भी आया है, 2 एक्स्ट्रा रन मिले हैं। दूसरा ओवर है, 12 रन पे 3 विकेटें गिर चुकी हैं। जगमाल सिंह स्ट्राइक पे हैं जो कि भारतीय सेना में कार्यरत हैं। यह गेंद अच्छी गेंद थी, हल्के से खेला गेंद को, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर गोविंद वहां पर मौजूद, कोई रन नहीं। 194 रनों का लक्ष्य है। अगली गेंद और ड्राइव कर दिया इस बार, निश्चित रूप से 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री के ऊपर से जाती हुई और छक्के का इशारा एम्पायर बनवारी का। इसी तरह की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी जिंद्रा सर को और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि 194 रन 90 गेंदों पर बनाने हैं। अगली गेंद और छाल दिया, हवा में गेंद है लेकिन फील्डर काफी दूर है। 1 रन दौड़कर पूरा किया। जयप्रकाश की अगली गेंद, ड्राइव किया गेंद को, जमीनी शॉट जारी, गेंद बाउंड्री की तरफ, फील्डर आ रहे हैं रोकने के लिए और मिसफील्ड हुआ और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए खराब फील्डिंग, 4 रन का इशारा खराब फील्डिंग के चलते। अगली गेंद चुके इस बार खेलने के प्रयास में, अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप पर। अगली गेंद ड्राइव किया, स्ट्रेट ड्राइव थी, गेंद जा रही बाउंड्री की तरफ, वहां पर कोई फील्डर नहीं है। 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं। 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 24 रन। 194 के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिंद्रा सर लाडनू के खिलाफ। स्टार गेंदबाज गोविंद बुमराह रहे हैं जिन्होंने पहले ओवर में 3 विकेटें हासिल की थी। दौड़ना शुरू किया, आई गेंद की लेग स्टंप के बाहर। पिछले ओवर में भी 3 वाइड डाली थी, वाइड के साथ ओवर शुरू किया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बल्लेबाजों पर विशाल स्कोर के पीछे करने की। लेग स्टंप के बाहर, फिर वाइड का इशारा, दूसरी लगातार वाइड। दिशा पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं है गोविंद का। अगली गेंद, अच्छी गेंद हवा में, शानदार प्रयास किया था लेकिन नहीं लपक पाए। ये देखिए कितनी अच्छी खेल भावना, बता दिया कि केस नहीं हुआ है। अगली गेंद और पैर पे लगी, अच्छी गेंदबाजी इस बार। राजू सिंह स्ट्राइक पे हैं और गेंदबाजी करें गोविंद बुमराह। आई गेंद की, पैर पे लगी, अच्छी गेंदबाजी, कोई मौका नहीं दे रहे हैं स्ट्रोक लगाने का। अगली गेंद ड्राइव कर दिया गेंद को, रन चहलकदमी करते हुए राजू सिंह ने पूरा किया। अगली गेंद उछाल दिया, नो बॉल का इशारा हुआ है, कोई खतरा नहीं है। अगर केस लपका गया तो भी डर नहीं है और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 2 रन दौड़कर पूरे किए गए हैं। और नो बॉल का इशारा एम्पायर का, 2 रन दौड़े गए, 3 रन बने हैं कुल। और ये फ्री हिट का इशारा, यानी बहुत बड़ा मौका है बैट्समैन के पास स्ट्रोक लगाने का। रन आउट के अलावा आउट होने का कोई खतरा नहीं है। लेग स्टंप के काफ़ी बाहर, वाइड का इशारा, फ्री हिट जारी रहेगा। जगमाल सिंह के पास अभी भी मौका है, फ्री हिट है, आउट होने का खतरा नहीं है रन आउट के अलावा। गेंद की
उछाल दिया है गेंद को, बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है, फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है, दो तीन फील्डर आ रहे हैं गेंद को रोकने के लिए और अब गेंद को फील्ड किया जा रहा है। दौड़कर 2 रन पूरे किए गए हैं, 2 रन दौड़कर पूरे किया जगमाल सिंह ने। अगली गेंद पहुंच चुके इस बार खेलने के प्रयास में, अच्छी गेंदबाजी और स्कोर काफ़ी रोचक है। 3 ओवर में 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर, यानी स्कोर बुक पर 3-3-3-3 दर्ज हैं। 3 ओवर 3 विकेट गिरे हैं और 33 रन बने हैं। ये गेंद चुके इस बार, बाल बचे, ऑफ स्टंप के करीब से निकली। प्रकाश काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट नहीं मिला लेकिन लाइन और लेंथ बहुत अच्छा है उनका। ओ ऊपर से निकली विकेट के, अच्छी गेंदबाजी, कोई मौका नहीं दे रहे हैं बैट्समैन को। 3 ओवर में 33 पर 3 विकेट गिर चुके हैं। अगली गेंद ड्राइव कर दिया गेंद को, मिड विकेट की तरफ गेंद जा रही है और फील्डर जब तक आकर गेंद को फील्ड करते 1 रन आसानी से पूरा किया। जगमाल सिंह सामना करेंगे और बोल्ड कर दिया, इनसाइड एज लगा, आप देख रहे हैं विकेट गिर चुका है और चौथा विकेट गिरा जगमाल सिंह के रूप में जिंद्रा सर का। अगली गेंद चूके, अच्छी गेंदबाजी करते हुए जयप्रकाश। अगली गेंद ओ किनारा लगा था, स्लिप की तरफ गेंद गई, कोई खतरा नहीं, ओवर समाप्त। 4 ओवर के बाद में स्कोर हैं 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 194 रनों का लक्ष्य है, 160 रन अभी भी चाहिए। गोविंद आए गेंद की, अच्छी गेंद पैर से टकराई। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं, ऑफ स्टंप पे उछाल लेती हुई गेंद थी। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, 3 विकेट ले चुके हैं गोविंद बुमराह। बुमराह ने बल्लेबाज को किया गुमराह। अगली गेंद, अच्छा बॉलिंग एक्शन उनका, उछाल दिया, गेंद जाती हुई हवा में, फील्डर गेंद के नीचे आने का प्रयास करते हुए और शानदार कैच, आउट। इस तरह से चौथा विकेट प्राप्त किया है गोविंद ने। नए बल्लेबाज सुशील आए हैं, सामना करेंगे गोविंद सिंह की गेंद का। गोविंद सिंह की ये गेंद, ड्राइव किया गेंद को, अच्छी फील्डिंग फॉलो थ्रो में, कोई रन नहीं दिया। सुशील ने आज 2 ओवर किए थे, 49 रन खर्च किए थे, बहुत महंगे रहे थे। देखते हैं बल्लेबाजी कैसे करते हैं। ये गेंद फ्लिक करना चाहते थे, कोई मौका नहीं था, बहुत ही कंजूसी भरी गेंदबाजी हो रही है, रन नहीं बन रहे हैं। बहुत बड़ा स्कोर है, 194 का लक्ष्य है और हवा में खेल दिया गेंद को, लेकिन फील्डर काफ़ी दूर थे, जब तक फील्ड करते 1 रन आसानी से पूरा किया गया। और मैं कहूँगा ये 1-2 रन ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। 194 का विशाल स्कोर है, चौके छक्के लगाने पड़ेंगे। भोजलाई गांव का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर भोजलाईबास क्रिकेट क्लब के द्वारा स्वर्गीय रामोतार पारिक स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। उद्घाटन मुकाबला लाडनू और जिंद्रा सर के बीच खेला जा रहा है। लाडनू ने 193 रन बनाए 15 ओवर में और उसका पीछा करते हुए पूरी तरह से चरमरा रही है जिंद्रा सर की टीम। 34 रन पे उनके 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, यानी लक्ष्य से पूरी तरह से भटक गई है। मैंने पहले कहा था बहुत बड़ा स्कोर है और इसको पीछा करना काफ़ी मुश्किल रहता है और अब नहीं लग रहा है कि इस स्कोर के आसपास भी पहुंच पाएगी। 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, आधी टीम आउट हो चुकी है और अभी लक्ष्य से 160 रन दूर है। अनु गेंद कर रहे हैं, सामना करेंगे सुशील। अच्छी गेंद थी, हल्के से फुसकिया, 1 रन दौड़कर पूरा किया, तेज कदमों से दौड़े। बल्लेबाजी पूरी तरह से चरमरा गई है, 5 विकेट गिर चुके हैं 35 पर। अन्नू की अगली गेंद, उछाल दिया, बहुत देर तक हवा में है गेंद, फील्डर गेंद के नीचे पहुंच रहे हैं। ओके, छूटा, यहां पर काफी ऊंचा केस था। बल्लेबाज को जीवनदान मिला, दुर्भाग्य रहा गेंदबाज का विकेट नहीं मिला। गोपाल को जीवनदान मिला है और अब सुशील सामना करेंगे अन्नू की गेंद का। अनु राइट आर्म ओवर द विकेट, आई गेंद की, ड्राइव कर दिया है, मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है और आउट, आसानी से केस लपक लिया है और सुशील के रूप में 6ठे बल्लेबाज आउट होकर जा रहे हैं और नए बल्लेबाज तेजपाल आए हैं खेलने के लिए। ढह गई है बल्लेबाजी पूरी तरह से। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, वाइड का इशारा अंपायर बनवारी ढाका का। 38 रन इस समय स्कोर है। स्लोवर गेंद, उछाल दिया है, आसान सा कैच हो सकता है, फील्डर गेंद के नीचे और आउट। 7वां विकेट गिरा।
गोविंद ने केस का बल्लेबाज आया राम गया राम की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। 7 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं जिंद्रा सर के। अब मैं साफ तो से कहूंगा कि असंभव है जीतना। 194 का लक्ष्य है, 7 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। पुछल्ले बल्लेबाजों के सहारे इस स्कोर का पीछा नहीं किया जा सकता। अगली गेंद अच्छी गेंद थी, विश्वास से नहीं खेल पाए थे, कोई रन नहीं। अगली गेंद और उछाल दिया गेंद को, फाइनल की तरफ गेंद जा रही है। फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन मिलेगा। नए बल्लेबाज सोहन सिंह आए हैं। इसी बीच नए ओवर की पहली गेंद बोल्ड कर दिया, एक और विकेट गिरा। साफ बोल्ड हो गए बल्लेबाज सोहन सिंह। मैं पहले कह चुका हूं बल्लेबाज आयाराम गयाराम की कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। 8वां विकेट गिर चुका है। कप्तान सुगन ने अपने ओवर की पहली गेंद पर विकेट हासिल किया है। सगुन की गेंद लेग स्टंप के बाहर, गेंद जा रही है फाइनल की तरफ, लेकिन पैर से लगी है। लेग बाई का रन नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है लेग बाई और LBW का इस प्रतियोगिता में। अगली गेंद फिर से चुके। 8 विकेट गिर चुके हैं जिंद्रा सर के 41 पर। जीतना असंभव है पुश के हल्के से। अब तो जिंद्रा सर के बल्लेबाज विश्वास खो ही चुके हैं, क्योंकि केवल 2 विकेटें उनके पास हैं और लक्ष्य से 150 से ज़्यादा रन दूर हैं। सुगन की अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा, लेकिन फिर कहूँगा 1 रन 2 रन ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। लाडू की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है कि 2 रन से। और लपेट दिया गेंद को, मिड विकेट की तरफ गेंद जा रही है और जब तक फील्ड करते 1 रन पूरा किया। स्कोर पहुंच चुका है 42 रन। अगली गेंद चूके खेलने के प्रयास में, अपील वहां पर नॉट आउट कहा एम्पायर ने। अगली गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद, एम्पायर बनवारी ने वाइड करार दिया। फील्डिंग को फैला दिया गया है, दूर दूर फील्डर है, क्योंकि 1-2 रन से काम चलने वाला भी नहीं है और ग्लांस करना चाहते थे। फिर से चूके, कोई रन नहीं। अगली गेंद ड्राइव कर दिया गेंद को कवर्स में, कप्तान सुगन मौजूद, कोई रन नहीं। अगली गेंद रिवर्स खेलना चाहते थे, कोई मौका नहीं। सीधे हाथ से ही नहीं खेल पा रहे हैं, रिवर्स की तो उम्मीद ही क्या की जा सकती है। बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन जिंद्रा सर का। बल्ले का इनसाइड एज लगा, फाइनल की तरफ गेंद जा रही, फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं। 1 रन दौड़कर पूरा किया है। प्रतियोगिता में विजेता टीम को 11,000 रुपये का नगद पुरस्कार है। खराब गेंदबाजी, महा वाइड थी ये, स्टंप के बहुत बाहर। मैच में रोशन खींची ने बहुत सारे पुरस्कार, 68 पे 500, हैट्रिक पे 250, छक्कों पर नगद पुरस्कार रखे हैं जो अभी दिए जाएंगे। 1 रन पूरा किया, लेकिन इन 1 रन से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है लाडनू की सेहत पर। बिल्कुल नीरस मैच रहा है। लाडनू के बल्लेबाजों ने जरूर मनोरंजन किया दर्शकों का। और चूके पूरी तरह से बाल बचे, विकेट के करीब से निकली, ओवर समाप्त हुआ। रोशन खींचे ने हर छक्के पर 100 रुपये का इनाम रखा था और बहुत छक्के लगे लाडनू की तरफ से। नवर की ये गेंद ड्राइव किया और शॉर्ट मिड विकेट पे फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। बैट अगली गेंद बोल्ड कर दिया, क्लीन बोल्ड हो गए, 9वां विकेट गिरा। मैं कहूँगा मौसम बारिश का है, लेकिन इस समय विकेटों की पतझड़ हो रही है। मौसम बारिश का है, लेकिन चौके छक्कों की बारिश हुई थी लाडनू की पारी में। पानी नहीं बरस रहा है, लेकिन आज मैदान पर चौके छक्के बरसे जब लाडनू बल्लेबाजी कर रही थी, और अब विकेट बरस रहे हैं। उछाल दिया है और ये छक्का, जैसे मैंने चर्चा की, जिंद्रा सर ने छक्का लगाए हैं और काफ़ी देर के बाद एम्पायर ने अपने हाथ हवा में उठाए हैं। अगली गेंद उछाल दिया है, बाउंड्री पर कोई फील्डर नहीं है, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए लगातार दूसरी बाउंड्री चौके के रूप में, लेकिन बहुत देर हो चुकी है क्योंकि विकेटें 9 गिर चुकी है। आखिरी जोड़ी है, बॉल्ड हो जाते, बाल बचे, ऑफ स्टंप के काफी करीब से निकल गई, पूरी तरह से हो चुके फुल टॉस गेंद पर। ये 2 बाउंड्री लगातार लगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, केवल एकमात्र विकेट शेष बचा है। ड्राइव कर दिया है गेंद को, बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है। फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन पूरा किया। 9 ओवर की समाप्ति पे स्कोर
58 रन बने हैं 9 विकेट के नुकसान पर। 194 रनों का लक्ष्य है, आखिरी जोड़ी है और कोई उम्मीद नहीं है जीतने की जिंद्रा सर के लिए। आखिरी जोड़ी क्रीज पर हैं। ये गेंद बोल्ड कर दिया और इसी के साथ लाडनू ने मुकाबला जीत लिया एक तरफा ढंग से। आप देख रहे हैं खुशियां मना रहे हैं लाडनू के खिलाड़ी। जीत के बाद एक तरफा मुकाबला रहा पूरी तरह से। ग्राम भोजलाई में भोजलाई बास क्रिकेट क्लब के द्वारा आयोजित स्वर्गीय रामावतार पारिक मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन मुकाबला समाप्त हो चुका है। पूरी तरह से एक तरफा रहा। इस मैच में अगर दर्शकों के लिए कुछ रहा तो लाडनू की बल्लेबाजी रही, जिन्होंने बहुत शानदार बल्लेबाजी की। 20 छक्के पारी में लगाए और 193 रन बनाए 15 ओवर में, लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी तरह से चरमरा गई यहाँ पर जिंद्रा सर की टीम और मैच 58 पे ढेर हो गई। 135 रनों से मुकाबला जीत लिया है यहाँ पर लाडनू ने जिंद्रा सर के खिलाफ। और अब हम अगला जो फाइनल आखिरी मुकाबला होगा वो भी आपको एसएन पर दिखाएंगे। एक शानदार आयोजन रहा है निश्चित रूप से। भोजलाई बास क्रिकेट क्लब के द्वारा अपने महान खिलाड़ी रामावतार पारिक की स्मृति में उन्होंने शानदार आयोजन किया, जिसमें विजेता टीम को 11,000 रुपये और विजेता टीम को 5100 रुपये दिए जा रहे हैं। अब चलते हैं कॉमेंट्री बॉक्स में जहाँ पर पुरस्कार वितरण समारोह हो रहा है। ग्राम भोजलाई में बीबीसी क्रिकेट क्लब द्वारा स्वर्गीय रामावतार पारिक मेमोरियल कप क्रिकेट प्रतियोगिता का पहला मुकाबला खत्म हो चुका है। अब मैन ऑफ द मैच पुरस्कार वितरण समारोह हो रहा है। साथ में नगद खिलाड़ियों के लिए जो पुरस्कार रखे गए थे रोशन खींची के द्वारा प्रत्येक छक्के पर 100 रुपये का पुरस्कार और अर्धशतक में भी पुरस्कार था, उसका भी यहाँ पर पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। रामावतार जी की स्मृति में जो टूर्नामेंट हो रहा है, रामू जी आज के मुख्य अतिथि मैन ऑफ द मैच पुरस्कार दे रहे हैं। अन्नू मैन ऑफ द मैच रहे हैं, जिन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी की। और रोशन जी खिची के द्वारा 2000 रुपये नगद दिए जा रहे हैं। जो 20 छक्के लगे थे लाडनू की पारी में, उनके 2000 रुपये दिए जा रहे हैं। कप्तान आ जाएं। कप्तान सुगन आप देख रहे हैं 2000 रुपये की राशि प्राप्त कर रहे हैं। सुगन, सबसे पहले आपको जीत की बहुत बहुत बधाइयाँ। क्या कहेंगे, क्या खा के आए थे जो इतने छक्के लगाए? हमने बोला था ना हमारी टीम ऑलराउंडर टीम है, सभी हिटर हैं और बैलेंस टीम है। कितना मजा है भोजलाई में खेलकर? बहुत मजा आया। आप और एक अर्धशतक लगा था, उनको नगद राशि कितनी दी जा रही है? 251 रुपये दिए जा रहे हैं। रोशन जी ने काफ़ी अच्छे पुरस्कार रखे हैं। लोकेश जिन्होंने 57 रन बनाए थे उनको दिए जा रहे हैं 251 रुपये की नगद राशि दी जा रही है। और जिंद्रा सर की इस तरफ से हालांकि मैच नहीं जीता गया, लेकिन 3 छक्के जरूर लगे। उनके 300 रुपये उनके झोली में आए हैं, उनके अलावा कुछ नहीं मिला उनको। और जिंद्रा सर के खिलाड़ी आए हैं ये नगद राशि लेने के लिए। रोशन जी के द्वारा प्रत्येक छक्के पर 100 रुपये रखे गए थे और 3 छक्कों पर 300 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है। भोजलाई बास क्रिकेट क्लब के द्वारा एक महान खिलाड़ी की याद में क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजन करके उनको श्रद्धांजलि दी गई है। आप देख रहे हैं बीबीसी के जो प्रमुख कार्यकर्ता है जिनके द्वारा मेहनत की गई इस आयोजन के लिए, वो सब हमारे साथ है। सबसे पहले मैं रामावतार के परम मित्र बनवारी ढाका से बातचीत करना चाहूँगा, जो आज मैच के एम्पायर भी थे। बनवारी, किस तरह से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपकी टीम को इतना अच्छा आयोजन आपने किया है। थैंक यू शिव जी। हम लोगों ने 7-8 दिन पहले एक प्रोग्राम बनाया था कि हम जितने भी भोजलाई बास क्रिकेट क्लब के पूर्व खिलाड़ी हैं, वर्तमान खिलाड़ी है, इस रामावतार कालू को याद करने के लिए हमने एक आयोजन का प्रोग्राम बनाया था और इन सब की मेहनत से आज हमने ये पहला मैच बिल्कुल सफलतापूर्ण जीत लिया। बनवारी बहुत भावुक आदमी हैं और वो ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हैं, मैं उनके चेहरे से पता लगा सकता हूं। विकास तिवारी हमारे साथ है जो कमेंट्री भी कर रहे थे। विकास, किन शब्दों में श्रद्धांजलि देंगे? आपके तो बहुत अच्छे मित्र हैं, आपने खूब क्रिकेट खेली रामावतार के साथ। मेरा प्रथम रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता जब मैंने खेली थी तो मुझे रामावतार ने अपनी कप्तानी में मुझे मौका दिया था। जब मैं काफ़ी छोटा था तब रामावतार ने मुझे सर्वप्रथम अपनी टीम में मौका दिया बीबीसी में। तब वो जो बाहर के खिलाड़ी हमेशा लेके आता था और हमेशा उत्साहित रहता था क्रिकेट के तौर पे, और उसने हमेशा बीबीसी टीम को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश की। और उसमें जो खेल भावना थी और उसमें एक लगाव था, एक चार्म था उसमें मन में, वो हमेशा ही उसमें मौजूद था। अंतिम जो प्रतियोगिता जब हुई थी, जब जो रामावतार ने खेली थी, उस समय मैं मौजूद नहीं था। उस समय वो मैच जब हम हारे थे तब वो कुछ उस तनावपूर्ण स्थिति उसके मन में थी जो कहीं ना कहीं वो उसके जीवन के लिए भी भारी पड़ी। मैं बता दूं ये दोनों खिलाड़ी इस मैच में नहीं थे। अगर वे दोनों खिलाड़ी होते तो शायद बीबीसी वो मैच नहीं हारती, क्योंकि बल्लेबाज से और गेंदबाज के रूप में बनवारी बहुत शानदार प्रदर्शन बीबीसी के लिए करते रहे। और विकास के बारे में तो सब जानते हैं, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। और इन दोनों की अनुपस्थिति निश्चित रूप से मैच में भारी पड़ी और रामावतार के जीवन पर भी। संजय से बातचीत करना चाहूँगा, जिनकी
सबसे बड़ी मेहनत इस आयोजन के पीछे रही है और रामोतार के साथ हमेशा मैदान पर और मैदान के बाहर भी रहे। संजय, ये क्या कहेंगे? आप सबकी चेहरे की उदासी मैं समझ सकता हूँ, काफ़ी क्रिकेट खेली, लेकिन आपने सच में बहुत अच्छी श्रद्धांजलि उनको दी है। जी शिव जी, कई दिनों से ये मन में मेरे विचार चल रहा था कि ऐसा कोई टूर्नामेंट किया जाए, लगभग 4-5 महीने से। लेकिन इन दिनों मैंने विकास ने जब ये बात कही तो तुरंत मैंने बनवारी अपने बड़े भाई को फ़ोन लगाया और उन्होंने तुरंत हामी भर दी कि मेरी तरफ से जो भी सहयोग होगा मैं तैयार हूँ, आप निश्चित होकर ऐसा कोई आयोजन करो। तो हमने लास्ट 10 दिन में ये प्रोग्राम बनाया और एक अच्छा टूर्नामेंट हुआ आप सबकी योग से, सफलता से। जो भी ये टूर्नामेंट हुआ आप सबका सहयोग रहा बास का, और आगे भी हम चाहेंगे कि हर साल ऐसा कोई टूर्नामेंट रखा जाए। संजय, आखिरी जो मैच था, रामोतार ने आखिरी जो घंटे थे वो क्रिकेट के मैदान पे बिताए। उस मैच में आप भी खेल रहे थे, मैं कमेंट्री कर रहा था, कुछ कहेंगे उस घड़ियों के बारे में, क्योंकि काफ़ी टेंशन भरा मैच था। शिव जी देखिए, उस मैच में क्या कहूँ, वो मैच हमारे ज़रूर थे। लगभग लास्ट के 6-7 महीने मैंने कालू भैया के साथ बहुत क्रिकेट खेली है और उस मैच का मैं बयान नहीं कर सकता कि ऐसा हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे साथ ऐसी घटना होने वाली है। मैच हारने के बाद मैच में हार जीत लगी रहती है, हम हारते भी हैं जीतते भी हैं, खेल में 2 ही पहलू है। लेकिन उस समय जो ये हुआ, उस 5 मिनट को मैं बयान नहीं कर सकता कि जो सब कुछ मेरे हाथों में, मेरी आंखों के सामने हुआ, उन्हें लेकर मैं ही अस्पताल पहुंचा था और 10 मिनट में ऐसा समय आया कि हमें ये कहना पड़ा कि वो नहीं रहे। आप सुन रहे हैं, भावुक हो गए हैं, क्योंकि ये उनके भाई की तरह थे, हमेशा इनके साथ रहने वाले लोग थे, ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि वो क्रिकेट का मैच हार गए, साथ में अपनी ज़िंदगी भी हार गए। एक क्रिकेट के प्रति इतना ज़्यादा लगाव था कि वो हार बर्दाश्त नहीं कर पाए और ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी शहादत क्रिकेट लिए कही जा सकती है। और बिल्कुल सही कहा है कि क्रिकेट में हार और जीत बनी रहती है, हारते भी हैं लोग, जीतते भी हैं, लेकिन इतना तनाव कई बार बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। मैच बहुत टेंशन भरा था, हो सकता है और भी कारण रहे होंगे, लेकिन निश्चित रूप से कालू ने अपने जीवन के आखिरी कुछ घंटे क्रिकेट के मैदान पे बिताए और इस दुनिया से चले गए। आज उनकी याद इस मैदान पर है। उनकी याद में भोजलाई बास के युवाओं ने एक शानदार आयोजन किया, जिसका उद्घाटन मुकाबला एक तरफा रहा। मैच में जिंद्रासर की टीम लाडनू से हार गई है। फाइनल मुकाबले के लिए फिर हम यहाँ मैदान पर आएंगे, आपको मैच दिखाएंगे। मैच एक तरफा रहा, लेकिन लाडनू के बल्लेबाजों ने दर्शकों का दिल जीता। 20 छक्के इस मैच में लाडनू ने लगे, 3 छक्के जिंद्रासर ने लगे, 23 छक्के लगे और एक तरफा मैच में बल्लेबाजी शानदार देखने को मिली। इस मैच के लाइव कवरेज के साथ मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। और ये भोजलाई गांव का प्रसिद्ध केसरिया कंवर जी का मंदिर, जो कि सुजानगढ़ के समाजसेवी थानमल जी प्रजापति के द्वारा बनाया गया है। सुजानगढ़ का बहुत योगदान रहा है भोजलाई के विकास कार्यों में।